पूरा में से उठ रही कत बैठ नहीं तकनी पीछा बैठ पीछा से देर पनी बैठी है लाइव नहीं चले रही है तुरंत कर दी जल्दी जल्दी फास्ट में कि मीडियम में फास्ट अच्छा लगता है। शुक्रवार जी का पंजाब नगर में बुढ़िया रहती थी सूर्य के साथ बेटे के साथ हो चुका था 26 रुपये काम करते थे लेकिन समय बेटा भी कोई काम नहीं करता था मामा आओ ये बैठो ये बिछा दे कुछ देख के वीडियो का काटे कटा कटिया ही नहीं चाहता एक साहूकार था जिसके साथ बेटे और एक बेटी के साथ तो भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोले कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे डंका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चांद उग गया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो तो भाभी बोले तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकर आया और तीसरे गिलास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बच्ची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथा माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजारा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वह तुम्हारी सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की आई चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना।
असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापी हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उनके आदमी पर छींट दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपर खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपर पासे से खेलता देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे, यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिला है। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबत पहले से ही थी। इससे द्रौपदी शोक विहल को कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी, कृष्ण मुस्कुराते बोले। प्रभु, फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कह दिया था। तब श्री शिव जी करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उनकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो संसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इससे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्म परायण एक ब्राह्मण रहता था, उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवंती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे सुक्षा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उस रात्रि में इंद्रदानी चरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्र ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पूर्ण जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने इस व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र
कौशादी और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आया तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उसके बेटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आया हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देकर चकित हो गए और सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसे उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्द ही नाद ढक दी। जल्द में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आकर विदा किया। छोटी ने ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा चुका और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बांडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बांडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया और माँ ने पूछा, ले आया बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसे बदला? तभी से बांडा भाई व छोटी बहन हुई। भाई ने प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता, वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उसे पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमनपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की।
उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना।